फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 17 जो कि क्लास 11 का है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। मूवमेंट जो है सिग्निफिकेंट फीचर्स होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, सब क्या करेंगे? मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। अब मैं आगे की बात करूं कि हमारी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कहाँ पर लिखा हुआ है बेटा? इधर देखिए। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग का मतलब है कि जो उसकी प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट होती है, ठीक है, उसे बोला गया है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब वो मूवमेंट करके करता क्या है भैया? वो मूवमेंट करके क्या करेगा? जैसे वो उसके पास, हमने 10th क्लास में पढ़ा, 9th में भी पढ़ा कि अमीबा के पास क्या है कि बाहर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसको कैप्चर करने के लिए वो अपने क्या रिलीज करता है? क्या राइज हो जाते हैं उसके? फॉल्स फीट। उन्हीं फॉल्स फीट को हम क्या बोल देते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं ना, सूडोपोडिया। अब इसी सूडोपोडिया की अरेंजमेंट जो है वो किसकी वजह से आती है? अब वो आती है बेटा आपकी प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से। क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं कि मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स, ये भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ इस तरीके की मूवमेंट को शो करते हैं। सॉरी, जो इस तरीके की मूवमेंट है उसको शो करते हैं। ठीक है। अब ह्यूमंस जो है, अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने लिम्स को, जॉ को, आईलिड्स को, टंग को, इस तरीके की मूवमेंट शो करते हैं। जैसे हम अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, मैं बोल रही हूँ तो मसल्स की मूवमेंट हो रही है, खा रही हूँ तो मेरी जॉ की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, चल रही हूँ तो मेरी लिम्स की मूवमेंट हो रही है। क्लियर है? लेकिन जो ये मूवमेंट होती है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, जैसे मैं चली, दौड़ी, भागी, कूदी, ये सारी मूवमेंट्स क्या होती हैं? ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं। कौन सी? जो मैंने बोली है सिर्फ वही। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये क्या है? हमारे लोकोमोशन के एग्जाम्पल हैं। और ये क्या है? हमारे वॉलेंटरी एक्शन। अब वर्ड आ गया बेटा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि हमारे प्लेस और लोकेशन में चेंज लाती हैं। ठीक है। मतलब मान लो, अगर किसी पर्सन की बात करी जाए, ठीक है, एक पर्सन अगर थोड़ी देर पहले यहाँ खड़ा था, ठीक, अब ये मूव करके कहाँ पहुंच गया? इधर। तो ये क्या हुआ? इसने लोकोमोट करा। मान लो ये रूम में है और ये कहाँ जा रहा है? हॉल में, तो इसकी लोकेशन चेंज हुई। ठीक है। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी प्लेस को चेंज करना, लोकोमोशन। ठीक। अगर मैं आगे बात करती हूँ टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? इधर देख लीजिए। अमेबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड द मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है। अमेबॉइड, सीलियरी एंड द मस्कुलर मूवमेंट। आगे देखिए कि कुछ हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। इधर, ठीक, अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था अमीबा का कि वो अपने सूडोपोडिया अरेंज करता है। किसकी हेल्प से करता है? बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। किसकी हेल्प से कर रहा है? बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होती हैं? सेल्स होती है। जैसे मैक्रोफेजेस हो गई, ल्यूकोसाइट हो गई। ठीक है। अंडरलाइन साथ साथ कर रही हूँ, फिर से देख लो, क्लियरिटी से करती हूँ। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, ये जो सेल्स होती हैं हमारी ब्लड में, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, ठीक, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, राइट, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट ही शो करती हैं। इससे इसके बाद है साइटोस्केलेटन। ठीक है। यहाँ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स है, ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है। ये भी किस तरीके की मूवमेंट को शो कर रहे हैं? अमेबॉइड मूवमेंट। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? ये सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सेल के शेप और स्ट्रक्चर को। ठीक है। चलो आगे मैं बात करती हूँ सीलियरी मूवमेंट की। पहले ये इरेज कर देते हैं, सॉरी। हाँ जी, अब मैं बात करती हूँ सीलियरी मूवमेंट की। तो सीलियरी मूवमेंट कैसे? जैसे आपने पढ़ा पैरामीशियम, राइट, पैरामीशियम का अगर मैं स्ट्रक्चर पढ़ूं, इस तरीके का होता है। ठीक। यहाँ क्या होता है? जिसको हमने ओरल ग्रुप पढ़ा, इसे हम बोलते क्या है? साइटोफेरिंग्स। दैट इज द साइटोफेरिंग्स। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? सीलिया। ठीक। और ये इसकी फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे कि भाई ये इसको मूव करा के, मान लो ये फूड पार्टिकल है,
इसको मूव करा के कहाँ ले जाते हैं, साइटोफेरिंग्स तक। ठीक है, दूसरा इसकी बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प कराएंगे। क्लियर। अब ये दोनों तरह से हो गया, एक तो उसकी मूवमेंट कराई फूड की, दूसरा उसकी मूवमेंट कराई बॉडी की। आगे से रिलेटेड एक पॉइंट है उसको समझाऊंगी, यहाँ ये समझिए। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करती हूँ हमारे ट्रेकिया में, ट्रेकिया इज द एयर पाइप। ठीक है, विंड पाइप भी बोलते हैं, एयर पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रेकिया में भी क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सीलिया। सीलिया जो है हमारी एपिथीलियम पर, एपिथीलियम मतलब हमारी लेयर जो प्रेजेंट होती है इंटरनल ऑर्गन्स में, उस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम। राइट। अब ये सीलिएटेड एपिथीलियम हमारी किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्रेकिया, जो कि हमारा वाइंड पाइप है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेकिया help us in removing dust particle and some foreign substances inhaled along with the atmospheric air। अब बेटा वो बात ये कह रहा है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो अपनी ऑक्सीजन के साथ साथ हम कुछ डस्ट पार्टिकल्स को और कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस को भी इनहेल कर लेते हैं। तो उनकी रिमूविंग में कौन हेल्प करता है, यही सीलिएटेड एपिथेलियम पर जो ये सीलिया प्रेजेंट है वो इसकी रिमूविंग में हेल्प करते हैं। क्लियर है। और इसी तरीके की सीलिया की मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, सीलियरी मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरी लाइन लिखी हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो ओवा की पासेज होती है, ओवम की पासेज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो भी किससे होती है, सीलिया की हेल्प से, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड मूवमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट वन इज द मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, मस्कुलर मतलब जो हमारी मसल्स की मूवमेंट होगी, जैसे कि हमारी लिम्स है, मसल, जॉ है, टंग है, इनको क्या जरूरत होती है, मस्कुलर मूवमेंट की। किस तरीके से, देखिए अब मसल्स में जो मूवमेंट है वो होती किसकी वजह से, कुछ हमारी स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स इजीली या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इजीली इनकी वजह से मूव कर पाते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट जैसे मैं टंग की बात कर रही हूँ, जॉ, लिम्स, ये सब। क्लियर है। लोकोमोशन के हम लोग लिम्स को यूज करते हैं। ठीक, जैसे हमारे हाइंड लिम्स, लेग्स। ठीक, अब वो कह रहा है कि लोकोमोशन के लिए, यहाँ पर एक बात समझिए, लिखी हुई है बेटा एनसीईआरटी में, कि लोकोमोशन के लिए हमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की जरूरत होती है, जो किस किस से मिलकर बनता है, मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें अपनी बॉडी में परफेक्टली मूवमेंट के लिए क्या क्या जरूरत होगा, जब हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम कंबाइनली एक साथ काम कर पाएगा परफेक्टली, तभी हम लोग इजीली लोकोमोट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ थोड़ी सी लाइंस लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो मैंने ये सब बता दिया, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, देखिए इधर कि मूवमेंट और लोकोमोशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल और रह गया है वो भी बताऊंगी। मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, जो भी हमने ये एग्जांपल देखे। ठीक है, अब इसके बेस पे एक एग्जांपल और देखिए। हाइड्रा जो है, हाइड्रा जैसे हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ऐसे इस तरीके का होता है, यूं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर। हाइड्रा जो है अपने टेंटिकल्स, ये जो आपको दिखे ये क्या है, टेंटिकल्स, उनको यूज करता है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। क्लियर। एक तो उनको क्या करता है, अपनी लोकोमोशन के लिए यूज करता है, दूसरा अपने प्रे को पकड़ने के लिए यूज करता है। तो दोनों के लिए यूज कर रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर पहले मैंने पैरामीशियम का बताया था कि पैरामीशियम अपने सीलिया को मूवमेंट में भी हेल्प कराता है। ठीक है, सीलिया जो है वो उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करा रहे हैं, दूसरा उसकी फूड की मूवमेंट में भी हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि बेटा जो हमारी मूवमेंट है और लोकोमोशन है, उन दोनों को हम एक अलग अलग नहीं पढ़ सकते, सेपरेटली नहीं पढ़ सकते।
ये दोनों जो है वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से। मतलब कि अगर हमारी मूवमेंट हो रही है तो वो लोकोमोशन है, लोकोमोशन हो रही है तो वो मूवमेंट है। ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि जितनी भी हमारी लोकोमोशंस हैं वो सब तो मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट दी लोकोमोशंस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? इसके बाद हम एक और बात करते हैं फ्लैजेलरी मूवमेंट की, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लैजेलरी मूवमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम मसल्स के बारे में थोड़ा स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।